दोस्तों, इस समय जो जिस एक चीज़ को लेकर चर्चा है देश भर में, जब से पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है और बीजेपी की सरकार आई है, तब से ये मामला जो है और भी ज़्यादा उठने लगा है। और ये मामला है रोहिंग्या को लेकर, बांग्लादेशी को लेकर। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल होते हुए देश में पश्चिम बंगाल असम जो सीमा के बॉर्डर हैं बंगाल के, वहां से घुसपैठिए आ गए हैं। घुसपैठिए बोले तो जो दूसरे देशों से आए हुए नागरिक हैं भारत में, वो। अब इसको लेकर सवाल ये उठने लगा कि आखिर घुसपैठियों को बाहर कैसे निकाला जाए। मामला कई बार कोर्ट में भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि सरकार के पास ये पावर है कि घुसपैठियों को निकाल सकती है। सरकार राजनीति खेलती रही और जब तक तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की, तो कहते रही कि बॉर्डर सील करने के लिए ममता बनर्जी जगह नहीं दे रही। अब ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, तो यहाँ पर अब जो केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक बयान शेयर किया और उन्होंने कहा है कि जो डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की जो रणनीति है, इस रणनीति के तहत जो सरकार है अब ने ये फैसला किया है कि यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जितने भी ये प्रवासी हैं उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। 23 जिलों में होर्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे बॉर्डर को पहले सेंटर चालू किया गया है। संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़कर इस सेंटर में रखने की बात हुई है, जिसे डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान यह है कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर जो रिटायर्ड हैं, वो उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है। जनगणना आयुक्त के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। बालाजी श्रीवास्तव रिटायर्ड आईपीएस हैं। डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य हैं। और ये संयुक्त सचिव जो सचिव हैं फॉरेन से फर्स्ट गृह मंत्रालय की एक समिति रह चुके हैं, उनके सदस्य रह चुके हैं। इन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कहा गया है डेमोग्राफ बदलाव हमारी सबसे पहले प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया था कुछ साल पहले और इसमें यह कहा था कि डेमोग्राफी को बदलना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां से रोहिंग्या आ रहे हैं या फिर अवैध हो रहा है, अवैध प्रमाण पत्र के भारत में घुसा जा रहा है और इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसकी कमेटी बनाई जाएगी। और ये जो कमेटी को लेकर था, इस पे कई राज्यों के लिए कहा गया था। ये लगभग 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया था, जो शायद मुझे याद है 2025 में ये बयान दिया गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर्स या फिर अवैध घुसपैठिए कितने हैं। सरकार ने क्या आंकड़ा दिया है? तो सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वो थोड़े से पुरानी है, 2021 तक के आंकड़े हैं, उसके बाद के आंकड़े नहीं है। लेकिन फिर भी कितने हैं उस आंकड़े को समझिए। इतिहास से देखें तो 1947 में देश जब विभाजन हुआ, उसके बाद 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और उसके बाद आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता ने बांग्लादेश से भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल, असम में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन को बढ़ावा दिया, घुसपैठिए जिसे कहते हैं। अनुमान है कि लाखों लोग अवैध तरीके से भारत में घुसे और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाई शुरू कर दिए। शरणार्थी मानकर चले आ रहे हैं। अधिक जनसंख्या है और इसके बीच से इनके आने से अधिक घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। बांग्लादेश के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा इस घुसपैठिए के लिए आसान बना देती है, क्योंकि 2000 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा जो पश्चिम बंगाल की सीमा है बांग्लादेश से अटैच करता है। तो इसी को लेकर एक डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है। अब आती है कि 2011 के जनगणना के अनुसार से राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की संख्या 27% के करीब थी। बॉर्डर जिलों में जो बदलाव है वो स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे जिला है, वहां मुस्लिमों की संख्या 66.27% थी। मालदा में यह आंकड़ा 51.27% के करीब में। उत्तर 24 परगना में मुस्लिमों की आबादी 25.80, नादिया, दक्षिण दिनाजपुर, अन्य बॉर्डरों में जनसंख्या है वो ज्यादा बताई गई है। और सरकार पहली बार घुसपैठियों और जनसंख्या को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। भारत में जो कुल अवैध प्रवासी हैं, इसके अगर रिपोर्ट देखें तो संसद में 2016 में एक दिया गया था जिसमें
तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद को ये बताया था कि बांग्लादेश से आए हुए लगभग 2 करोड़ अवैध अप्रवासी भारत में मौजूद हैं। सरकारी अनुमान ये भी कहता है कि 2004 से तत्कालीन जो गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल ने करीब 1 करोड़ 2 लाख अवैध बांग्लादेशियों का आंकड़ा पेश किया था ओवर स्टे करने वाले जो विदेशी हैं उसके लिए, जिसमें गृह मंत्रालय ने 2020 में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये कहा था कि भारत में गैर कानूनी तरीके से लगभग 1,10,000 बांग्लादेशी का रिकॉर्ड है। मतलब अलग अलग तरीके से संसद, राज्यसभा और सरकार के जो बयान हैं वो अलग अलग दिखे हैं, एक बयान कहीं नजर नहीं आएगा आपको। तो जिन राज्यों में सबसे ज्यादा अवैध लोग हैं उसमें पश्चिम बंगाल सबसे नंबर 1 पर है, जहां सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 57 लाख से ज्यादा यहाँ पर अवैध हैं। दूसरे नंबर पर असम आता है और अब इन दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। 50 लाख के करीब में अवैध जो प्रवासी हैं वो असम में बताए जाते हैं। तो ये एनआरसी को लेकर असम में चलाया गया, सीए के बदौलत से पश्चिम बंगाल में अब काम किया जा रहा है और इसके लिस्ट जारी की जा रही है जिसमें 19 लाख लोग बाहर कर दिए गए थे असम से एनआरसी के जरिए। अब देश से जो भेजे गए हैं जो बांग्लादेशी, उसके आंकड़ा समझिए 2011 में आंकड़ा दिया गया था तो 6761 बांग्लादेशियों को भारत से भेजा गया। 2012 में यह आंकड़ा दिया गया 6537 बांग्लादेशियों को भारत से भेजा गया। 2013 में आंकड़ा दिया गया 5234 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया। 2014 में आंकड़ा दिया गया 989 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया। 2015 में 474 लोगों को वापस भेजा गया। 2016 में 308, 2017 में 51 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया। समझिए ये तब में। और ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफ मिशन की बात कही थी और ये कब 22 अगस्त को कही थी 2025 को। बिहार में बयान दिया था उन्होंने और ये कहा था कि देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा है, इसलिए एनडीए की सरकार तय करेगी कि देश का भविष्य जो घुसपैठियों के से तय नहीं करने चाहिए। घुसपैठियों को बिहार के युवा रोजगार छीन रहे घुसपैठिए जो हैं और इस वजह से डेमोग्राफिक मिशन हम शुरू करेंगे और इस मिशन पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। और इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी की बातों को लेकर डेमोग्राफिक मिशन को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को में जो सदस्य हैं उस सदस्य के नाम जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है कि अब जो घुसपैठिए हैं उनको यहाँ से निकालने का काम शुरू हो गया है। और इस सब के बीच में बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर इलाके में भीड़ भी कभी देखने को खबर आ रही होगी, आप मीडिया में पढ़ रहे होंगे कि कई बांग्लादेशी हैं वह इस डर से हैं कि डिटेंशन सेंटर में उन्हें डाल दिया जाएगा, इसलिए वो बांग्लादेश जाने की तैयारी है और बॉर्डर पर आकर भीड़ जमा दी है। डिटेंशन सेंटर बार बार ऐसा होता है कि एक ऐसा सेंटर बनाया जाता है सरकार की तरफ से कि अगर आप घुसपैठिए हैं, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है और आप चोरी छुपके से दूसरे देश में घुस गए हैं तो वहां पर एक जेल की तरह जगह बनाया जाता है जिसे डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। उससे बाहर नहीं निकल सकते और उसी में रहना, खाना पीना सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी सवाल तो यही है कि डिटेंशन सेंटर में रखने के बजाय सरकार क्यों नहीं उसे बांग्लादेश में ही डायरेक्ट भेजने के लिए तैयार होती है। तो भेज देना चाहिए था बांग्लादेश में डिटेंशन सेंटर रहने के बजाय में, कि खाना पीना रहना इन सबसे जो खर्च है वो भी बचेगा। तो ये जो पूरी कहानी थी डिटेंशन सेंटर को लेकर और जो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाली जो कहानी है उसको लेकर। आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।